एक इंसान ने बिना पेंट और बिना ब्रश का इस्तेमाल करे एक पेंटिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीत लिया। मजाक नहीं कर रहा, साल 2022 की बात है और इसे फर्स्ट प्राइज में $300 का कैश रिवॉर्ड भी मिला। बंदे का नाम था जेसन एलन और जीतने के बाद उसने बताया कि एक्चुअली में उसने पूरी की पूरी पेंटिंग एआई से बनाई थी। जजेस को ये पता ही नहीं चला और जब सच सामने आया तो सोशल मीडिया पर आग लग गई। आर्टिस्ट ने कहा ये चीटिंग है और आर्ट इज डेड ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा। आज है 100 डेज ऑफ एआई बेसिक्स का डे 18 और आइए जानते हैं जेसन ने कैसे किया और एआई इमेजेस आखिर बनती कैसे हैं। 2022 में 3 एआई इमेज टूल्स लगभग एक साथ लॉन्च हुए थे। DALL-E 2 बाय OpenAI, Midjourney और स्टेबल डिफ्यूजन बाय स्टेबिलिटी एआई। स्टेबल डिफ्यूजन इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो ओपन सोर्स था, मतलब कोई भी डाउनलोड कर सकता था फ्री में अपने कंप्यूटर पर। जेसन ने Midjourney का इस्तेमाल किया, लेकिन इन सब में एक बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर आपने पिछले कुछ सालों की एआई इमेजेस देखी हैं तो आपने एक चीज इमीडिएटली नोटिस करी होगी कि हाथ में 6 या 7 उंगलियां दिखती हैं, आंखें गलत जगह पर आ जाती हैं, टेक्स्ट पूरा ही उलट पुलट होकर दिखता है। जानते हो ऐसा क्यों होता था? स्टेबिलिटी एआई ने खुद एक्सप्लेन किया। एआई को बिलियंस ऑफ इमेजेस पर ट्रेन किया गया, लेकिन ज्यादातर फोटोज में हाथ छुपे हुए होते थे या मुट्ठी बंद होती थी या फ्रेम से बाहर होते थे हाथ, और इसीलिए एआई को हैंड्स के स्ट्रक्चर का प्रॉपर आइडिया नहीं मिल पाया। स्टेबल डिफ्यूजन का एआई एक लेटेंट डिफ्यूजन मॉडल था। वो टेक्स्ट को भी डायरेक्टली नहीं समझता था, सिर्फ विजुअल पैटर्न्स पर काम करता था। टेक्स्ट को एक और विजुअल एलिमेंट की तरह ट्रीट करता था। तो अगर हेलो लिखा हुआ उसने देखा तो हेलो जैसी शेप के रैंडम पिक्सेल्स उसने बना दिए। उस वक्त के एआईस इन टेक्स्ट को पढ़ नहीं सकते थे। आसान भाषा में समझाता हूँ ये टेक्निक कैसे काम करती थी। अब एक बिल्कुल शार्प सी फोटो लो, उसके ऊपर धीरे धीरे नॉइज डाल दो, ग्रेन डाल दो, ब्लर, स्टैटिक। बार बार ऐसा करने के बाद इस इमेज में सिर्फ रैंडम पिक्सेल्स रह जाएंगे, टीवी पर स्टैटिक जैसे। एआई का काम इस प्रोसेस को रिवर्स करना था, रैंडम नॉइज से वापस क्लियर इमेज बनाना। इसी प्रोसेस को डी-नॉइजिंग डिफ्यूजन कहते हैं। इसी डी-नॉइजिंग को करने के लिए एआई को बिलियंस ऑफ इमेजेस दी गई इंटरनेट से, पेंटिंग्स, फोटोज, पोस्टर। हर इमेज के साथ कैप्शंस थे। एआई ने वर्ड्स और विजुअल्स का कनेक्शन सीखा। इसलिए जब जेसन ने बरोक ओपेरा हॉल, विक्टोरियन फिगर्स, ड्रामेटिक लाइटिंग ये सब लिखा तो एआई को पता था कि बरोक आर्किटेक्चर कैसा दिखता है, विक्टोरियन कॉस्ट्यूम्स कैसी होती हैं। लेकिन फिर भी 2022 की टेक्नोलॉजी इस लेवल पर थी कि उसे 900 से ज्यादा इटरेशन बनानी पड़ी, 80 से ज्यादा घंटे काम करना पड़ा, उसके बाद जाकर उसकी ये इमेज बनी, जिस इमेज ने ये फर्स्ट प्राइज जीता। ये इंसिडेंट हमें 2022 की एआई इमेज जनरेशन की टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस बताता है। लेकिन आज 2026 में सब कुछ बदल चुका है। ये 6 फिंगर वाली प्रॉब्लम, गिबरिश टेक्स्ट वाली प्रॉब्लम ये ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन एआई मॉडल्स को सिखाने का तरीका बदल दिया गया है। पुराने मॉडल्स सीधा नॉइज से इमेज जनरेट करते थे बिना किसी प्लान के। नए वाले मॉडल्स पहले सीन का स्ट्रक्चर प्लान करते हैं, फिजिक्स, लाइटिंग, डेप्थ सब पहले सोचा जाता है फिर जनरेट किया जाता है। टेक्स्ट रेंडरिंग जो पहले इम्पॉसिबल होती थी अब नियर परफेक्ट हो गई है। गूगल का नैनो बनाना 2 मॉडल बहुत क्लियरली और शार्पली हिंदी और इंग्लिश टेक्स्ट पोस्टर पर लिखा हुआ जनरेट कर सकता है। अब बस प्रॉब्लम यह है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये अलग अलग कंपनीज में बिखरी हुई है। कुछ चीजों में गूगल का नैनो बनाना आज के दिन अच्छी इमेजेस बनाता है तो कुछ चीजों में चाइना का सी ड्रीम मॉडल है, कहीं ग्रॉक इमेजिन है तो कहीं चैट जीपीटी है। लेकिन इस प्रॉब्लम का भी एक सोल्यूशन है। अगर आपको सारे टॉप एआई इमेज जनरेटिंग मॉडल्स एक जगह पर चाहिए, सबसे एक साथ काम करवाना है और वो भी फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में, तो ये अब आपको मिलेगा एआई फिएस्टा के नए इमेज स्टूडियो पर। एआई फिएस्टा पर आप एक प्रॉम्प्ट लिखिए और 4 इमेजेस आप साथ में जनरेट कर सकते हैं, अलग अलग एआई मॉडल्स की साथ में कंपेयर करने के लिए। इसके अलावा इमेजेस की एडिटिंग, इमेजेस की अपस्केलिंग, यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो डिसाइड करना, ये सारे फीचर्स भी एक ही जगह पर मौजूद है। अब बड़ी आसानी से लाइटिंग बदल सकते हो, बैकग्राउंड रिप्लेस कर सकते हो, स्टाइल स्वैप कर सकते हो, प्लस कुछ ढेर सारी टेम्पलेट्स हैं जो आपका काम और भी आसान बना देती है। आज के दिन अगर आपको एआई से इमेजेस जनरेट करनी है तो एआई फिएस्टा उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स। नीचे कमेंट्स में लिखो इमेज स्टूडियो और लिंक सीधा आपके डीएम में आ जाएगा ट्राई करने के लिए।